आओ बच्चों, आज हम अपना हिंदी का पहला पाठ पढ़ते हैं जो कि एक कविता है जिसका नाम है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो आओ शुरू करते हैं कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। हम साथ के साथ इस कविता को पढ़ते जाएंगे और साथ के साथ इसकी व्याख्या, प्रसंग व्याख्या भी करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। अब इसका प्रसंग। तो प्रसंग लिखेंगे से प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती में से ली गई है। इसमें कवि ने जीवन में संघर्ष करने और हिम्मत रखने की प्रेरणा दी है। तो व्याख्या इसकी कैसे करेंगे? कवि कहता है कि जो लोग जीवन में हिम्मत से काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, वे हमेशा विजयी रहते हैं। जीवन में लहरों से डरकर हमारी जीवन रूपी नौका कभी पार नहीं लगती, अर्थात जीवन में मुसीबतों से घबराकर हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। दूसरा पद्यांश। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रसंग। तो प्रसंग इसका वही है, सेम ही है। इसमें कवि ने चींटी की उदाहरण देकर मेहनत और निरंतर कोशिश करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या क्या होगी इसकी? देखो, कवि कहता है कि एक छोटी सी चींटी अपने मुंह में दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते हुए सैकड़ों बार फिसलती है, परंतु उसके मन का विश्वास नहीं टूटता। उसका यही विश्वास उसकी नसों में साहस भरता है। उसे बार बार दीवार पर चढ़ना और चढ़कर गिरना भी बुरा नहीं लगता। अंततः उसकी कोशिश रंग लाती है और वह अपनी मंजिल पा लेती है। अंततः सच यही है कि जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरा पद्यांश। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अब इसकी प्रसंग और व्याख्या। तो इस पद्यांश में कवि ने गोताखोर की उदाहरण देकर मेहनत और कोशिश करने की प्रेरणा दी है। कि व्याख्या।
कवि कहता है कि एक गोताखोर सागर में मोती ढूंढने के लिए बार बार गोता लगाता है। बार बार गोता लगाने के बाद भी वह खाली हाथ वापस आ जाता है। उसका उत्साह इसी हैरानी से दोगुना हो जाता है कि सागर से मोती आसानी से प्राप्त नहीं होते और हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं आएगी, अर्थात उसको विश्वास है कि वह अपने मकसद में सफल अवश्य होगा। सच यही है कि जीवन में हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब चौथा और इसका आखिरी पद्यांश। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अब इसकी प्रसंग और व्याख्या। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे? तो इसमें कवि ने जीवन में असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। अब व्याख्या। कवि कहता है कि हमें जीवन में असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारे काम में जो भी कमी रह गई हो उसे देखना चाहिए और फिर उसमें सुधार करना चाहिए। और जब तक हम अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाएं, तब तक अपनी नींद और अपने चैन आराम को त्याग देना चाहिए और निरंतर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ किए बिना ही इस संसार में किसी की जय जयकार नहीं होती। सच यही है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अब कविता का वाचन हमने कर लिया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो जो देवनागरी लिपि में, गुरमुखी लिपि में या शब्दार्थ है वो बुक से पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका 1-2 वाक्य वाले प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? उत्तर, कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। प्रश्न दूसरा, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? उत्तर, निरंतर प्रयास करना और मन में दृढ़ विश्वास, ये नन्ही चींटी की 2 प्रमुख विशेषता है। प्रश्न 3, गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? उत्तर, गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाता है। प्रश्न 4, हिम्मत करने वालों को आपको किस रूप में, असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? उत्तर, हिम्मत करने वालों को असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो ये थे इसके 1-2 वाक्य वाले प्रश्न। अब आगे करते हैं इसके 4-5 वाक्य वाले प्रश्न।
प्रश्न नंबर 1। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। यह पंक्ति कवि ने किसके लिए कही है और क्यों? तो उत्तर इसका है, यह पंक्ति कवि ने चींटी के लिए कही है, क्योंकि चींटी के मन का विश्वास उसकी रगों में भर गया है। वह बार बार असफल होने पर भी अपने मन को हारने नहीं देती। वह विजय की प्राप्ति करके ही रहती है। प्रश्न नंबर 2। गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए बार बार डुबकियां लगानी पड़ती है और खाली हाथ भी लौटना पड़ता है, पर फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते। वह सफलता प्राप्त करके ही रहते हैं। अब इसका छठा प्रश्न करेंगे, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, अर्थात कि किसी एक ही वस्तु के अन्य दूसरे क्या नाम होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम करते हैं, पहला जो है लहर, लहर को तरंग, कंपन। दूसरा है नैया, नैया इसका नाव, नौका। कोशिश, कोशिश का प्रयत्न, प्रयास। सिंधु, सिंधु को सागर, समुद्र। उत्साह, साहस, हिम्मत, हौसला। हाथ, हाथ को हस्त, कर, हत। संघर्ष, टकराव, प्रयत्न, हिम्मत, साहस, वीरता। अब इसका सातवां प्रश्न करते हैं, विपरीत शब्द। विपरीत का मतलब होता है उलट शब्द, जो उल्ट भाव रखते हैं। जैसे ऊपर का नीचे, आगे का पीछे। तो इस प्रकार पहला जो है नन्ही, बड़ी, मेहनत, कामचोर। विश्वास, अविश्वास। सफल, असफल। हार, जीत। साहस, कायरता। आठवां प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द पर निशान लगाना है। संज्ञा शब्द, संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम। तो पहले में क्या है? डरकर, दाना, मोती। तो मोती जो है संज्ञा शब्द है। आगे देखते हैं कौन सा शब्द संज्ञा है। दाना, हाथ, पानी, सिंधु। ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं। धन्यवाद बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया है। अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।